हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? पदबंध। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे सर? पदबंध। पहला ही ऑप्शन से करेक्ट। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के अंदर जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका तब वह आया, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये एक प्रकार का किस वाक्य का उदाहरण है सर? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पहचानना कैसा है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य? तो आप मेरे पास अनअकैडमी पर आओ। अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी प्रोवाइड करवा रहा हूँ लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। सारी स्पेशल क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लेता हूँ, ठीक है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है क्या कहलाते हैं? तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। तो रेखांकित वाक्यांश का आपको भाव किस मुहावरे में व्यक्त किया जाता है? यानी कि ये मुहावरे का अर्थ दे दिया, मुहावरा इसके लिए कौन सा प्रयुक्त होगा, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपना सा मुंह लेकर रह गया। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी जो है वो पढ़ा रहा हूं, है ना। लेकिन आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हुआ, चाहे यूपी पीएससी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, या यूपी ट्रिपल एस सी वीडीओ हुआ, है ना। तो इन सभी से संबंधित अनअकैडमी पर बिल्कुल प्लस कोर्स चलाए जा रहे हैं। और अभी जो है ये सस्ते हैं, लेकिन प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सोच रहे थे तो अभी परचेज कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर परचेज करोगे तो आपको और ज्यादा जो है उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। रेफरल कोड की जगह आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इन तीनों ही एग्जाम के लिए अलग से कोर्स लेकर के आई है। अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं किसी भी एक एग्जाम का, तो उसके लिए और बेहतरीन ऑफर चल रहा है। इन तीनों ही कोर्सेज पर अभी आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। रेफरल कोड वही है आपका इंडियन स्टडी। क्या सर? इंडियन स्टडी आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको इन तीनों कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वीडियो और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स बहुत ही सस्ते हैं। अब ये मान लीजिए कि 4,000 के अंदर अंदर आपको 1-2 साल के कोर्स मिल जाएंगे। तो एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रस्तुत विकल्पों में लोकोक्ति को पहचानिए। जो लोकोक्ति है वो आपको बताना है, देखो और फिर बताओ। सही आंसर हो जाएगा आ बैल मुझे मार। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु शब्द का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा सर? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गुरुआइन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पवन का आपको संधि विच्छेद बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पौ प्लस अन अयादि संधि का नियम है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। पानी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा आप आ गए, इस वाक्य में आहा शब्द कैसा शब्द है?
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आह शब्द जो है ये एक अव्यय शब्द है, ठीक है, अव्यय शब्द है जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय में देखने को मिलेगा। ये डंडा बिंदी आपको विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान करा रहा है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और ये आह शब्द आपको चौथे विस्मयादि बोधक अव्यय में देखने को मिलेगा। अभी यही मैं पूरा थ्योरी वाइज अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कल इसकी प्रैक्टिस भी होगी। इंद्रियों को जीतने वालों के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जितेंद्रिय बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है, जल्दी बताओ उन्मूलन का विलोम शब्द। उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, सही आंसर हो जाएगा आपका नीरद, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है, आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह लगा ये कौन सा चिन्ह है, तो इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं सर, कौन सा, योजक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये कूद पड़ी नहीं कूद पड़ी, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। देखो से कारक चिन्ह का यूज हुआ, छत से जब कूदेगी तो छत से अलग होगी, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो अपादान कारक होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुंह, मुंह शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है मुख का, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लड़का शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, जिस शब्द में प्रत्यय नहीं है वही आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, दुबला, दुबला शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। परिभाषा में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है परिभाषा में, तो यहाँ पर परि उपसर्ग उपयोग हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा काल है, वह आए तो मैं जाऊं, तो हेतु हेतु मद भविष्य काल है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पर दो क्रियाएं संपन्न हो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है, भूतकाल भी होता है भविष्य काल भी होता है, लेकिन ये सेंटेंस आपका भविष्य में है, इसलिए हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। काल जब मेरे से पढ़ लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए, सुख दुख में कौन सा समास है, बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा, और जब बीच में योजक चिन्ह दिख जाए तो द्वंद्व समास होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोध, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है, जल्दी बताओ, कुंडलीय छंद का, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काली घटा का घमंड गढ़ एक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में यमक अलंकार है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, पाठक शब्द का बहुवचन होगा पाठकगढ़, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जो वाक्य शुद्ध है वही आपको बताना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वलय शब्द का आपको अर्थ बताना है कि वलय शब्द का अर्थ क्या होगा, वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, अल्पप्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। देखो ये तो का वर्ग का दूसरा है, महाप्राण होगा, हटा दो। ता था दूसरा और महाप्राण होगा, हटा दो। चा छा, देखो चा, चा वर्ग का पहला ही व्यंजन है और पहला तीसरा पांचवा ही तो अल्पप्राण कहलाता है, बस यही सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्ति में आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा रीति काल का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गबन किस रचनाकार की रचना है, गबन, तो किस रचनाकार की रचना है गबन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र, किसकी है सर, मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है मन्नू भंडारी की, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम
यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।